हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। क्या है, आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो पीरियोडिक टेबल के बारे में। 5-6 टाइप की पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। वहाँ पर आपने लिमिटेड ही स्टडी करके आए हो, आप थोड़ा थोड़ा ही स्टडी किया है, लेकिन क्लास +1 में आप कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ोगे। देखो, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। 118 एलिमेंट आपकी पीरियोडिक टेबल में है। आपको पता है, क्लास 10वीं में आप पढ़ के आते हो एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं आपके पास। मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, और एक होते हैं मेटलॉइड्स। ये 3 टाइप के आपके पास एलिमेंट हो सकते हैं। होता क्या है, अगर मैं बात करूं एलिमेंट की डिस्कवरी कैसे हुई, भाई आपके पास एलिमेंट हैं जो वो कैसे आए। बहुत सारी बुकों में नहीं दे रखा। जो एलिमेंट की डिस्कवरी है वो आपके पास आती है बिग बैंग थ्योरी से। कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग थ्योरी थी आपके पास। वहाँ से आपकी जो एलिमेंट है उसकी डिस्कवरी हुई थी। आपको पता है, फिजिक्स में आप अच्छे से पढ़ते हो, भाई जब यूनिवर्स बन रहा था उस टाइम पार्टिकल का आपस में कोलिजन हो रहा था। पार्टिकल आपस में कोलाइड हो रहे थे, तो स्टार्टिंग में लाइटर एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी हुई? लाइटर एलिमेंट। यहाँ पर लाइटर एलिमेंट का मतलब है जिनका एटॉमिक मास कम हो, उनको ही आपने क्या बोलना है? लाइटर एलिमेंट। जिनका एटॉमिक मास, जिन भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लोअर होता है या जिनका एटॉमिक नंबर कम होगा, लेस होगा, उन एलिमेंट को आप क्या बोलोगे? लाइटर एलिमेंट बोलोगे। तो क्या हुआ, बिग बैंग ने बोला भाई जब यूनिवर्स की स्टडी हो रही थी या यूनिवर्स बन रहा था तो उस टाइम पार्टिकल का आपस में कोलिजन हुआ। कोलिजन से आपके पास लाइटर एलिमेंट बने, और लाइटर एलिमेंट का जब आपस में कोलिजन होता है तो आपके पास क्या बने? हैवियर एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बातें हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ के आते हो। जो मेन फोकस है हमारा इस यूनिट में वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको एक बार पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो अच्छे से आ जाती है तो आपको इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं भाई आपके पास, आपको इस यूनिट में एलिमेंट की स्टडी करनी है या पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी है। आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या क्या है? पहला आपने पढ़ना है थ्योरीज। आपने थ्योरी पढ़नी है। 5 से 6 टाइप की थ्योरी है। भाई देखो क्या हुआ, ये तो है नहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने जैसे अब है बुकों में, ऐसे आपके सामने आई है। पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में डिस्कवरी हुई तो स्टार्टिंग में कम एलिमेंट डिस्कवर हुए तो पहली पीरियोडिक टेबल आई। जब साइंटिस्ट ने अपनी पीरियोडिक टेबल को रखा तो उसमें बहुत सारे अजम्पशंस मिले। अजम्पशंस के बेस पर आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई। फिर क्या होता है, दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसमें क्या निकाली? कमियां निकाली। तो उन कमियों को आपने क्या बोलना है? यहाँ पर ड्रॉबैक या लिमिटेशन बोलना है। क्या बोलना है? ड्रॉबैक या लिमिटेशन। उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए कौन से आए? अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो वहां से क्या हुआ? और एलिमेंट को रखा गया। ऐसे करते करते 1 बाय 1 स्टेप आपके पास आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है। तो क्या हुआ, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को रखने के लिए या एलिमेंट को स्टडी करने के लिए जो थ्योरीज दी हैं, कौन कौन सी थ्योरी? सबसे पहले आपके पास डोबरनेयर आए थे। डोबरनेयर ट्रेड्स आया था, या डोबरनेट थ्योरी आपको स्टडी करनी है इस यूनिट में। क्लास 10th में भी आप इसको पढ़ के आते हो। उसके बाद आपको पढ़ना है हेलिक्स थ्योरी।
ये साइंटिस्ट थे हेलिक्स, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। फिर थर्ड आपको पढ़नी है न्यूलैंड ओक्टेवला, यह आपने क्लास 10th में पढ़ी है। यहाँ भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप वहाँ भी ये पढ़ के आए हो। फोर्थ आपको पढ़नी है लोदर मेयर थ्योरी, लोदर मेयर थ्योरी। उसके बाद जो फिफ्थ आपको पढ़नी है वो पढ़नी है मेंडलीव थ्योरी। कौन सी? मेंडलीव थ्योरी। और जो आज के टाइम में आप पढ़ रहे हो कौन सी पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न, तो मॉडर्न थ्योरी। ये 6 थ्योरी आपने पढ़नी है। ये 6 की 6 थ्योरी आपको इस यूनिट में स्टडी करनी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? जो 7th टॉपिक इस यूनिट में वो पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है एस, पी, डी एंड एफ सबसेल या ब्लॉक के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री में वो पढ़नी है। कौन सी? आपको पढ़नी है रेडियाई के बारे में। रेडियाई 3 टाइप के आप पढ़ोगे। आयनिक रेडियाई के बारे में यहां पर पढ़ोगे आप, कोवलेंट रेडियाई के बारे में पढ़ोगे, वंडरवाल रेडियाई के बारे में पढ़ोगे, और कौन सी? मेटालिक रेडियाई के बारे में। ये आपको 3 से 4 डेफिनेशन यहां पर पढ़नी है। और जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आपको प्रॉपर्टी पढ़नी है। किन की प्रॉपर्टी? इन एलिमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसे एटॉमिक साइज के बारे में आप पढ़ोगे, एटॉमिक एंड आयनिक साइज या रेडियाई भी बोलोगे इसको आप, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में पढ़ोगे आप। और जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ये आपकी कंप्लीट यूनिट है जो आपको क्या करनी है? स्टडी करनी है, ठीक है। जो मेन सी चीज़ें हैं इस यूनिट में वो यही है। 5 से 6 टॉपिक हैं, बहुत छोटी यूनिट है, आपको आराम से समझ में आएगी अगर आप अच्छे से साथ के साथ अपना काम करोगे। देखो भाई ये थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आनी चाहिए। मैं सबसे पहला काम ही आपको आज क्या करवाऊंगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद आपको करना है। और आप कैसे करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है तो आप ये समझ लेना आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आ जाती है। कौन सी? इनऑर्गेनिक। ये तो आपको पता होगा केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप क्लास 10वीं में BC एलिमेंट पढ़ के आए हो डायरेक्ट। अब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़नी। क्या है? आपको ये पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? 18 हैं। और जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं? 7 हैं। ये बात पता है? अगर नहीं पता तो अब याद कर लो, वरना ये चीज़ आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। आप वहाँ पर पहला एलिमेंट कौन सा पढ़ते थे? हाइड्रोजन पढ़ते थे। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? कौन सा? हाइड्रोजन। और सेकंड एलिमेंट आपने क्या पढ़ा था? हीलियम पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? हीलियम, ये पढ़ा था। आप वहां पर एक बात और स्टडी करके आते हो, जो इस टाइप से वर्टिकल लाइंस होंगी उनको आपने क्या बोला था? उनको आपने ग्रुप बोला था। और जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी उनको आपने क्या बोला था? पीरियड्स बोला था, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, ये पहला ग्रुप में कैसे आपको याद करवाऊंगा। पहले ग्रुप को याद करने का बहुत इजी मेथड है, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। सारे एलिमेंट आपको लर्न हो जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंडशियम। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को आप कैसे याद रखोगे, बेटा मांगे, क्या मांगे बेटा, कार, स्कूटर। बेटा क्लास +1 में जाने लग गया आपकी तरह, क्या मांगने लग गया, कार और स्कूटर। तो बाप बेचारा क्या करने लग गया, रोने लग गया, बाप रोए। ठीक है, इन एलिमेंट को आपने इस टाइप से पढ़ना है। उसके बाद हम 10 एलिमेंट को पढ़ेंगे हॉरिजेंटल। कैल्शियम से स्टार्ट करना आपने, शक्ति, विक्रमन, फिकोनी, कुंजन। ठीक है, इस टाइप से 10 एलिमेंट आपको याद करने हैं, शक्ति, विक्रमन, फिकोनी, कुंजन। ओके, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद क्या आता था आपका, बोरोन आता था, फिर क्या आता था आपका, कार्बन, फिर क्या आता था आपका, नाइट्रोजन, फिर क्या आता था आपका, ऑक्सीजन, और फिर क्या आता था, फ्लोरीन, और फिर क्या आता था, नियोन। इस टाइप से तो आपने क्लास 10वीं में पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे। ये देखो, इस ग्रुप को आपने कैसे पढ़ना है, वर्टिकल। क्या ट्रिक है इसको याद करने का, इसका ट्रिक है बोलेगा इंटला, बोलेगा इंटला। ठीक है, इस टाइप से आप याद करोगे। इसको बोलेगा BALGA, बोलेगा इंटला। उसके बाद कसी, CSI, कसी, जसन, GESN, जसन। जसन कहां पर बनाते हो, पब में जाकर, कसी, जसन, पब। ठीक है, और क्या होता है जब आप पढ़ते हो, कई बार फेल हो जाते हैं बच्चे, तो क्या बोलते हैं घर जाकर, पापा क्लास में कोई नहीं पास हुआ। तो यहां पर भी ऐसा ही ट्रिक है, ना पास सभी, भाई कोई भी पास नहीं हुआ क्लास में। ठीक है, ये इस ग्रुप को याद करने का ट्रिक है। इस ग्रुप को, ऑक्सीजन ग्रुप को कैसे याद करोगे, ओस से टैपो, ओ से टैपो। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रुप, फ्लोरीन। इसको बहुत आराम से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट है नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडनम। ओके भाई, यहां पे भी एलिमेंट हैं, इनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हो। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ग्रुप नंबर पहला, ग्रुप नंबर दूसरा, ग्रुप नंबर तीसरा, ग्रुप नंबर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ग्रुप नंबर 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं या नहीं है, हैं भाई 18 ग्रुप है। देखो पीरियड्स कितने हैं, 7। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड आपके पास, चौथा पीरियड, पांचवा, छठा और 7वां। है या नहीं है भाई, आपके पास 7 पीरियड हैं और 18 क्या है, ग्रुप हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या देखोगे भाई, जो ये एलिमेंट है, ये इनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इन दो ग्रुप को क्या बोलते थे आप, एस ब्लॉक, और इनको क्या बोलते हो, पी ब्लॉक। बोलते नहीं बोलते, जो एस और पी ब्लॉक है
इनको आप कैसे स्टडी करोगे? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को आप कैसे स्टडी करोगे? कैसे? वर्टिकल। और जो डी ब्लॉक है इनको कैसे करोगे? हॉरिजेंटल। देखो यहाँ पे भी एलिमेंट है, इनको कैसे याद करेंगे? जब आप कॉलेज में जाओगे तो सेकंड ईयर क्या लेके आओगे? एसी। सेकंड ईयर लाएंगे एसी। ओके, सेकंड ईयर लाएंगे एसी। उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड कप चल रहा था 2003 का, फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ। जहीर खान थे, नो बॉल फेंक दी। उस टाइम क्या हुआ? तेंदुलकर गुस्सा हो गया, अगरकर चिढ़ गया, और राहुल क्या बोला? भाई मैं तेरे को पीटूंगा। ठीक है, किसको? जहीर खान को। फिर उन्होंने कैसे समझाया? इस तरह से, यार कौन यार? जहीर, नो बॉल मत फेंक, तेंदुलकर रोएगा, राहुल पीटेगा, अगरकर चिढ़ेगा। उन्होंने बोला यार जहीर खान, नो बॉल मत फेंक, तेंदुलकर रोएगा, राहुल पीटेगा, अगरकर चिढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसको याद करते हैं। देखो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, वो क्या लेते हैं? हफ्ता लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही बात है। ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे ओसवालिया इंस्पेक्टर पीटेगा। भाई ला हफ्ता वरना रे ओसवालिया इंस्पेक्टर पीटेगा। कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडियम मरकरी, जिंक कैडियम मरकरी। मरकरी को रेड से लिख देते हैं आप, स्टार बंदा है। क्यों है? क्योंकि मेटल है और क्या है? लिक्विड है। ये देखो, इस टाइप से आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है। पहले ग्रुप नंबर 1 को, ग्रुप नंबर 2 को, फिर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक 10 एलिमेंट को इकट्ठा याद रखना है। फिर ग्रुप 13 को, ग्रुप 14 को, ग्रुप 15 को, ग्रुप 16 को, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 को आपने इस टाइप से याद करना है। फिर इन एलिमेंट को कैसे याद करोगे? हॉरिजेंटल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ऐसे 2 लाइनें नीचे पड़ी हैं भाई, ऐसे। ठीक है, और वहां पर इस टाइप से एरो लगा रखे हैं। ठीक है, इनको आप बोलते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हो? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको ये टेबल आने लग गई तो आप ये सोच लो आपको आधी से ज़्यादा केमिस्ट्री आने लग जाएगी। ठीक है ना, ये आपको याद करनी नेसेसरी है। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। हे लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोई। शक्ति विक्रमन फिकोनी कुंजन। बोलेगा इंटला कसी जसन पब। ना पास सभी। ओस से टैपो। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन। इनको आपको कैसे याद करना है यार? जहीर